श्री शुकदेव गोस्वामी कृत स्तुति। महाराज परीक्षित ने सभी सांसारिक कर्मों का संन्यास करके अपने मन को श्री कृष्ण में समाहित कर लिया। उन्होंने श्री शुकदेव जी से पूछा कि भगवान अपनी माया से कैसे इस संसार की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और फिर संहार करते हैं। श्री शुकदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया। श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनिष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं। फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। मैं उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। मैं सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता या क्षेम प्राप्त नहीं कर पाते। किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा
तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हो। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के उन 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्र का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं।